Hi Akash, we are welcoming तो सर Akash on जर्नी board. स्टार्ट हुई। Tell us something about यस सर, yourself. यस हाँ, Akash, please go ahead. डेफिनेटली सर। तो जर्नी स्टार्ट हुई सर 2016 आफ्टर ग्रेजुएशन। आई डिड जॉब इन डिफरेंट कंपनीज। जेनपैक्ट आईटी कंपनी में जॉब किया, देन आप स्विच किया वहां से, तो तैयारी करने आया। फिर अन अकेडमी ज्वाइन किया, सर को ज्वाइन किया, नवीन सर को। वहां से सर ने इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया, बैंकिंग अच्छा, की तैयारी स्टार्ट की। यही यही सोच के स्विच किया था आईटी कंपनी को कि जॉब बैंक में जॉब करना है, राइट। तो 2 साल ओवरऑल प्रिपरेशन किया, काफी एग्जाम्स दिए। सर के साथ हमेशा बातचीत होती रहती थी कि सर ये नहीं हो रहा है, सर ये एग्जाम नहीं निकल रहा है, सर क्या करूं। मतलब ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन वाला दौर था वो। बट सर हमेशा बोलते थे आकाश लगे रहो आकाश लगे रहो, सब होगा सब होगा। तो 2 साल ओवरऑल तैयारी की, एक भी बैंक का एग्जाम मेरा नहीं निकला। फिर मैंने मेंस निकाला, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में भी नहीं निकला। फिर तैयारी स्टार्ट की। तो ओवरऑल फिर मैंने एक और एग्जाम दिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्जाम था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का। सो फाइनली जो सर का अप्रोच था ओवरऑल कि लगे रहो, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। तो मैं फिर एग्जाम दिया, तो मेरा फर्स्ट राउंड निकल गया। फिर इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू राउंड भी निकल गया। फिर थर्ड एक और राउंड था, वहाँ पे केस स्टडीज का, केस स्टडी भी निकल गई, जहाँ पे सर की इंग्लिश मेरे को काफी याद है। जो सर डिस्क्रिप्टिव पढ़ाते थे कि अच्छा, ऐसे लिखना है, कनेक्ट करना है। that's wonderful. आप बिलीव नहीं करेंगे गाइस, हाँ, जो लेट कमर्स हैं, विप्रजीत लेट से आए हैं, कुछ और भी बच्चे लेट से आ रहे हैं। अनुपम भी अभी बस कनेक्ट ही हो रहे हैं। एक सेकंड आकाश, जरा सा मैं एड्रेस कर दूं इन लोगों को कि मैं किन से बात कर रहा हूँ। मैं गाइस वेलकम ऑन बोर्ड, अनुपम है, सभी लोग आ गए, वेलकम ऑन बोर्ड एवरीवन। आपके सामने स्क्रीन पर दो बच्चों की फोटो आ रही है, उसमें एक कृति है जो एसपीआई पीओ में सेलेक्ट है इस ईयर, और इसमें दूसरी तरफ मेरे IIM अहमदाबाद का टी शर्ट आपको दिख रहा होगा, तो ही इज आकाश, राइट। आपको एक ब्रीफ जर्नी बता रहे हैं कि कैसे वो अभी तक वहां तक पहुंचे हैं, क्या क्या इन्होंने किया है, तो उनके बारे में सुनिएगा। यस, प्लीज गो अहेड आकाश। हाँ सर। तो ओवरऑल फिर एग्जाम हुआ, जहाँ पे वो बता केस स्टडीज में आपका इंग्लिश काफी मेरे को काम आया, यहाँ पे मैं कनेक्ट किया ओवरऑल कनेक्टर्स एंड ऑल जो आपने भी पूरे पढ़ाए थे। तो फिर ये हुआ कि मेरा एग्जाम था IBPS पीओ का, और उसी टाइम पे SBI पीओ का भी एग्जाम फॉर्म आया था। तो मैं सोच रहा था, मैं इस एग्जाम का रिजल्ट का वेट कर रहा था। तो ये भी पेंडिंग में था, IBPS पीओ का भी एग्जाम का फॉर्म मैंने नहीं डाला था, और SBI पीओ का भी एग्जाम फॉर्म मैंने नहीं डाला था। फिर एक 20 सितंबर के आसपास रिजल्ट आया कि फाइनली मेरा इसमें हो गया है, जिसमें ओवरऑल मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से जो डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। और IIM अहमदाबाद जो है हमारा एकेडमिक पार्टनर है, जो कि ओवरऑल हमें बताता है कि कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ट्रेनिंग देता है IIM अहमदाबाद। परफेक्ट। तो फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट ये ऑफिसर के रूप में पूरा, मुझे मेरा कलेक्टर के साथ में रहता है, पूरा कलेक्टर पूरी प्लानिंग रहती है कि स्किल से रिलेटेड जितने भी काम है पूरे जिले के, उसका पूरा प्लानिंग रहता है। हमारा प्लानिंग एजुकेशन का काम होता है। ग्रेट, ग्रेट। तो आई गेस फिर पहले मैंने ना, सोचा आई अब गेस आकाश, आई गेस पहले मेरे ख्याल से इसका मेरे जो नाम था ना, प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना करके ऐसे कोई स्कीम था, उसके तहत जी ग्रेजुएट को ना एग्जाम में अपीयर करा के वो फिर ट्रेन करते थे, और रूरल एम्पावरमेंट के लिए जी रूरल एरियाज में डीसी या डिप्टी कलेक्टर के साथ या कई सारे और भी जी जी गवर्नमेंट सेक्टर में उनको साथ असिस्ट करने के लिए उनका एक तरह से सिलेक्शन होता था। तो मुझे याद है इसको कई बार ना PM जी। फेलोशिप, अब पता नहीं वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के थ्रू है या किसके हो। इसको एक और है सर, जिसमें NRLM होते हैं ना, नेशनल रूरल रूरल, लाइवलीहुड मिशन, उसके हाँ तहत हाँ, होता है फेलोशिप। हाँ सर। जहाँ परफेक्ट। पे कुछ बाईपीस होते हैं, यंग प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जाता है। परफेक्ट। तो ओवरऑल ये जर्नी है सर। तो अभी काफी बच्चों को हम रोजगार दिला रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। याद आता है पुराना प्रिपरेशन वाला दिन कि कैसे हाँ पढ़ते हाँ। थे, फाइनली अब इम्प्लीमेंट हो चुका है सब। मतलब इट वाज समथिंग लाइक, मैं दो तीन बच्चों को जब प्रीवियस बैच में था, वी मेट लाइक 1 ईयर अगो, 2019-20 की बात है जब आपसे मिला था मैं। देयर नमन एंड आपका जो स्कोर होता था पैरेलल जी होता था, एंड यू ट्रू वेर वेरी हार्ड वर्किंग, हाँ आई कैन स्टिल रिमेम्बर।
द ओनली मंत्रा वाज नेवर गिव अप, Yes. राइट, नेवर गिव अप। तो मिली, साहिल, विप्रजीत, अनुपम, मतलब कुछ रेयर है, कह सकते हैं कि भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं 1-2 नंबर से रह रहे हैं। आकाश, क्या कहेंगे इनके लिए आपकी, जो 1-1.5-2 नंबर या 2.5 नंबर से रह रहे हैं? क्योंकि सीमा को आपने सीमा को शायद आप जानते होंगे आकाश, इफ आई गेस, इफ आई नॉट रॉन्ग। सीमा आप जानते हो ना आकाश को? सर। हाँ हाँ हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में आप? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि बस लगे रहो। एक नंबर से अगर आप रह रहे हो ना, तो आप बहुत करीब हो आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन के। बस कंसिस्टेंट रहो और लगे रहो, टेस्ट सीरीज देते रहो, मतलब गिव अप नहीं करना है। डेफिनेटली ऑटोमेटिकली कब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उस लेवल पे आ चुके हो, और यूं एग्जाम निकलेगा। बीच में बिल्कुल और ब्रेक एक नहीं नहीं, फिर होना ना सारे एग्जाम्स निकलते जाएंगे। चाहिए, बिल्कुल ब्रेक एक नहीं होना चाहिए। सर मैं बताऊं आपको, अभी मैंने एग्जाम दिया, मैंने कहा कि चलो ठीक है, मेरी तैयारी तो ये इसमें सिलेक्शन होने के बाद छूट ही गई थी। फिर भी मैंने SBI PO एग्जाम दिया, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, प्री निकल गया। बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, सिर्फ GA पढ़ा था। SBI PO का मेंस भी निकल गया, बट इंटरव्यू में फाइनल में नाम नहीं आया SBI PO में। परफेक्ट तो परफेक्ट। वो होता है ना, आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो ना एक बार, तो फिर आपको पढ़ने की भी इतनी जरूरत नहीं है। आप एक मेन पढ़ते जाओ GA, तो आप निकल जाते हो, निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। कंसिस्टेंसी ब्रेक कंसिस्टेंट नहीं रहना करना है। पड़ेगा। कंसिस्टेंसी ब्रेक हाँ। नहीं करना है। यस, ओमिका, वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम आकाश, अनुपम? अनुपम, विप्रजीत, महक, साक्षी, मिली, यस सर। कुछ पूछना चाहेंगे आकाश से? सर पूछना बस यही था कि जब रिजल्ट आता है और पता चलता है कि 0.25 से नहीं हुआ, तो उस दिन बहुत खराब लगता है, और आने वाले 2-3 दिन भी उसी तरह लगता है, मतलब कुछ पढ़ने का मन नहीं करता है। तो उस टाइम अपने आप को कैसे मोटिवेट रख? अनुपम जी, बेस्ट चीज यही है कि वो 2 दिन ना आपको यही देखना है कि आपकी कहाँ गलतियां थी, और हाँ। फिर 2 दिन ना कुछ नहीं करना है, पढ़ना है ही नहीं, बस अपने आप को रिचार्ज करना है और सेल्फ मोटिवेटेड रहना है हमेशा। अब जैसे ही 2 दिन बाद जब आपको रिचार्ज हो जाएंगे ना, तो आपको डबल एनर्जी के साथ पढ़ेंगे कि कहाँ गलती रह गई, और फिर स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेटली आपका जो मोटिवेशन है ना, वो नेक्स्ट लेवल होगा। क्योंकि वो होता हाँ। है मेरे साथ भी, मैं एक दिन मुझे बहुत दुख होता था, नेक्स्ट डे सर, उसी दिन मैं सर से बात करता, तो सर यही बोलते थे कि आकाश चिल, फिर से स्टार्ट करो। नेक्स्ट डे डिफरेंट मोटिवेशन के साथ वर्क करो, जो भी गलतियां रह गई हैं, जो भी गलती की हैं, उन पे काम करो। यही है, मैं कोई अलग नहीं बोल रहा हूँ, सबको सब यही बोलते हैं, और यही एक मतलब राइट स्ट्रेटजी है टू क्लियर द एग्जाम। बस ये है कि देखो कितना कंपटीशन होता है ना कहीं रह ही जाते हैं। बस आपको बस एक राइट वे में काम करते रहना है, आप डेफिनेटली पहुंचोगे वहां जहाँ आपको जाना है। इट टेक्स हाँ। टाइम। समटाइम ये बहुत जल्दी हो जाता है किसी के साथ, समटाइम आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप एक राइट डॉक्टर, डायरेक्शन में चलते जाओ, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन एक चीज होगा। मैं ऐड करूंगा, आकाश की बातों को एक चीज मैं ऐड करूंगा। जी सर। यूजुअली वी फाइंड एन आइसोलेटेड एनवायरनमेंट, जहां पर जैसे मैंने कहा कि आप सभी लोग अभी अपनी जगह पर हो, यहाँ पर ना एक फौज का एक एनवायरनमेंट, एक एग्जांपल कोट करूंगा मैं, कि आपने देखा होगा कि जब कोई टीम लीड कर रहा होता है और एक टास्क में कहीं पर भी फेलियर होता है ना, तो उसके जो टीममेट्स होते हैं ना, वो इतना एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं अगले को, कि वो अल्टीमेटली हारता हुआ बंदा भी जीत जाता है, राइट? अब यहाँ जी। पर देखिए, अल्टीमेटली आप जहां कहीं भी हो, चाहे आप झारखंड में हो, चाहे आप उड़ीसा में हो, चाहे आप MP में हो, चाहे यूपी में हो, कहीं भी क्यों ना हो, आप अभी इंडिविजुअली हो, राइट? एक एनवायरनमेंट होता है जहां पर सारे बच्चे इकट्ठे तैयारी कर रहे होते हैं। तो जहां तक मेरी समझ कहती है, जैसे मैं भी अपना एक एग्जांपल कोट करूं, कि मैं एक ऐसे माहौल में रहा हूं जहां पर मुझे मेरे ग्रुप के बच्चों ने, या मेरे ग्रुप के जो फ्रेंड्स हुआ करते थे, वो मुझे ज्यादातर मोटिवेट करते थे, राइट? तो कोशिश करिए आप, ठीक है, लाइफ इज नॉट द एंड, कि मेरा बैंक एग्जाम एक ऐसा रहा और मैं अल्टीमेटली फेल हो गया, तो ऐसा नहीं कि यही मेरा डेस्टिनी नहीं है। देयर आर एन नंबर थिंग्स दैट दे आर कमिंग। तो अपने आप को वैसे माहौल में रखिए ना, कि उस माहौल की बातें, उस माहौल के विचार, उस माहौल की जो थॉट्स है ना, वो आपको प्रोपेल करे। ठीक है, फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ, और फेलियर ही एक सबसे बड़ा एक तरह से होप होता है, राइट? अगर मैं कहूँ ना कि अगर आप फेल नहीं कर रहे हैं ना, तो जो आपको प्रोपेल करने का कहीं से एनर्जी ही नहीं मिलेगा, आपको अपने लिमिट्स का पता ही नहीं चलेगा, डेफिनेट। राइट? तो फेलियर इज अल्टीमेटली द वेपन और फ्यूल, जिसको हम कह सकते हैं। तो हमेशा उससे सीख लेना है, और हमेशा अपने आप को चार्ज रखना है, मोटिवेटेड रखना है,
और एक तरह से कई सारी ऑटोबायोग्राफीज होती है अनुपम। ऑटोबायोग्राफी के नाम पे क्या बोलूं मैं, कृति के पास तो इतनी किताबें हैं ना कि पता नहीं अब कौन सी किताबें चल रही होंगी, राइट। तो ऑटोबायोग्राफी पढ़ा करिए, बड़े बड़े लोगों की जो बातें होती है उनको थोड़ा सुना करिए, बिकॉज दे आर द अल्टीमेट स्पीचेस, राइट। और जब उनको सुनिएगा ना और अल्टीमेट उनको इम्बाइब करिएगा, उनको आप इनकलकेट करिएगा अपने हैबिट्स में, यू विल फाइंड दैट आप औरों से ना बिल्कुल अलग हैं। तो चार्ज करने के लिए ना कई सारे वेपन्स हैं, राइट। तो अपने आप को एक नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी से बाइफरकेट करना है, एक ऐसे माहौल में रहना है जहां पर आप अपने आप को प्रोपेल कर पाए, राइट। मैं ऐड ऑन यस करना चाहूंगा इसमें, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस सर, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज मेरे को पता है कि आप बोलते थे कि मेडिटेशन किया करो। मैं बिल्कुल सुबह सर हम 5 बजे उठ जाते थे, आपको याद होगा, और मेडिटेशन करते थे, एक्सरसाइज करते थे, उसके बाद अरे में आपकी मुझे क्लास पता है, लेते थे, सब एनर्जी के साथ आते थे। अरे मुझे आकाश, कैन यू रिमेम्बर दैट कि जब तब्बू वगैरह होती थी, तब्बू सुबह सुबह मतलब स्क्वाट्स किया करती थी, स्किपिंग किया करती हाँ थी, मतलब जो सुबह सुबह तो 8 बजे क्लास होती थी। तो हाँ शायद ओमिका, मिली, साक्षी वगैरह, अनुपम वगैरह ने हाँ मिस किया होगा 8 बजे वाली क्लास। तो सुबह ना अर्ली इन द मॉर्निंग 8 AM में क्लास होती थी, 8:30 के आसपास। और भाई साहब जो जोश हाँ, होता था ना अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मत पूछो आप, राइट। दैट वाज बहुत द जोश अल्टीमेट। होता था। तो मतलब क्लास के माहौल को देखकर ही बच्चे आधे घंटे पहले पुशअप लगाकर क्लास में बैठ जाते थे। And there used to be a normal conversation, भाई कितने लोगों पुशअप ने लगा कितने के आए पुशअप्स होगे। करे, राइट। तो ये पूरा बेटे माइंड गेम है, आप बिलीव हाँ करो, पूरा ये माइंड गेम है कि अल्टीमेटली हम सुबह सुबह उठ के आधे घंटे, उठने के आधे घंटे तक क्या सोचते हैं, और वो थॉट मेरे पूरे पूरे दिन हावी रहता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू गो टू द बेड ना, टू ट्राई टू पूरे थिंक दिन अबाउट कि रहता है। अल्टीमेटली आज मैंने वो टास्क अचीव किया कि नहीं किया, राइट। तो इट इज एवरीडे मैटर। आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठे, थोड़ा सा अपने आप को चार्ज करें, और अपने आप से पूछे कि यार अल्टीमेटली मेरे को करना क्या है एंड व्हाट इज द एंड गोल। जी, आई वुड लाइक टू टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन। वी हैव ऑन बोर्ड कृति, आजिंक, राइट। कई सारे और भी बच्चे आएंगे, राइट। कुछ लोगों ने बताया कि सर अभी हम मार्केट में हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, बट घबराइए मत, ये सेशन हर एक संडे को बिना स्ट्रैटेजी आपको मिलेगा। आकाश, अजिंक्य, कृति, सौरभ, कई सारे बच्चे, 18-20 बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। आपको हर एक संडे को कहीं ना कहीं किसी किसी के द्वारा आपको एक तरह से ब्रीफिंग की जाएगी कि अल्टीमेटली आप अपने चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करें। जी, ये आपका सेशन है। मैं चाहता हूं कि आप अपने विनर से, अपने वॉरियर से क्वेश्चन पूछिए। अल्केश, महक, साक्षी, संजय, ऐश्वर्या, मिली, करिश्मा, इट इज योर सेशन, प्लीज गो अहेड, आस्क एनीथिंग। सर रीजनिंग में प्रॉब्लम है। तो हमारे विनर्स में से कौन आंसर रीजनिंग देना के लिए ना चाहेगा? आप बस प्रैक्टिस करो। बनता ही नहीं है, मतलब जैसे कि बना, मतलब टाइम ज्यादा लगता है, जैसे कि रीजनिंग प्री लेवल का पजल 10 मिनट में बनता है, कभी कभी बनता ही नहीं है। अब 4 महीना से प्रैक्टिस कर, से प्रैक्टिस छूट जाता है बीच बीच में। वो वाला मतलब मैंने जो स्पीड, मैंने तो प्रैक्टिस से ही आई है यार। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और स्ट्रेटजीज। आपको अपना पजल बनाने के लिए ना पहले देखो कि करते होंगे, बल्कि बेस जहाँ पे शॉर्ट मेथड्स होते हैं पजल बनाने के लिए, वो आप देखोगे ना और फिर उस पर प्रैक्टिस करोगे ना, डेफिनेटली आएगी। वैसे तो और भी जैसे जो SBI PO वगैरह निकाल चुके हैं उनको और अच्छे से पता होगा, बट मैंने जितना पजल में मतलब 10 मिनट मुझे भी लगते थे, 10 मिनट से मैं भी 1.5 मिनट पे आया हूँ पजल में। तो ओवरऑल मैंने प्रैक्टिस और शॉर्ट मेथड्स देखे हैं। जैसे जैसे शॉर्ट मेथड्स होते हैं अलग, उस We are breaking some voice from Akash, right, till the network permits us. So I would like कि Ajinkya would like to answer it, right? Answer, Ajinkya, can you please answer this? Akash की तरफ से network issue हो रहा है, please answer the question which Sanjay has given. रीजनिंग से रिलेटेड क्या? हाँ बिल्कुल, रीजनिंग से रिलेटेड, बिल्कुल। बस क्या है, उसमें पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी शायद, इसमें 10 मिनट लग रहे हैं, अगर 4 महीने बाद भी तो समझा ही नहीं होगा कि क्या करना है क्या नहीं। सबसे पहले समझ लो एक बार, जो भी है समझे नहीं, समझने के बाद करो, बाकी कुछ इतनी हरी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बार में जितना टाइम लगता है लगने दो, 15 मिनट 20 मिनट, एक बार समझ लो क्या किया है, तो फिर से उसी टाइप एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार करो। ऐसे क्या हो रहा है, हम होता क्या है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना कहीं से भी, तो क्या होता है वेराइटी ऑफ क्वेश्चन होती है। मतलब एक सर्कुलर वाला है, एक अलग, मतलब एक लीनियर वाला है। तो एक सर्कुलर लो और सर्कुलर के ही एक साथ 10-15 करो एक साथ लाइन में। तो वो टॉपिक वाइज अगर तुमने किया है तो ज्यादा बेनिफिट होगा। नहीं तो होता क्या है कि क्लासेस में वैरायटी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो एक ही टाइप लो और उसी को करो बस।
हाँ, जैसे कि हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं करते, मिसलेनियस पजल हाँ बनाते टॉपिक, हाँ होता क्या है कि हाँ अभी हम ये ना तो एक मतलब एक रो वाला रहेगा, दूसरा फ्लैट वाला रहेगा, अलग अलग टाइप की। अगर तुम 5 क्वेश्चन करते होगे तो 5 अलग अलग टाइप की करते होगे, तो तुम क्या करो कि सबसे पहले इजी वाले प्री लेवल एक ही जैसे करो, एक ही जैसे तुम्हें सर्कुलर लिया तो खाली सर्कुलर, बस सर्कुलर 15-20 करो। उसके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें। हाँ उस वही पे कमांड आएगी, नहीं तो फिर एक एक अलग अलग करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं। इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। हाँ तो मिलना मुश्किल है थोड़ा, देख लो एक बार वो क्या है कि अपना गूगल तो रिसोर्स देख लो एक बार, क्योंकि क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है कि सर्कुलर वाली सबसे पहले करो, बाद में फिर लीनियर वाले, तो लीनियर वाले 15-20 लीनियर करना, फिर फ्लैट वाले 15-20 फ्लैट वाले ही करना, ऐसे करो टॉपिक वाइज। भैया आप कौन सा रिसोर्स सजेस्ट करते हैं, आप कुछ बताइए। अरे नहीं वो टॉपिक वाइज के लिए क्या है कि देखो मुझे दिखा नहीं, लेकिन मैंने क्लाउड अफेयर्स पे वो पेड वर्जन लिया था, उसमें क्या है कि वो देते थे ऐसे, वो क्वांट और रीजनिंग के लिए ना टॉपिक वाइज दिया था उन्होंने क्वेश्चन बैंक, वहां पे हाँ सर, एक ही जगह मुझे, हाँ मेरे पास भी है वो क्लाउड अफेयर्स का, मैंने भी पेड वाला लिया हुआ है, उसी पेड से वर्जन लिया प्रैक्टिस तो है करते ना, वहां पे है ना फिर। एग्जाम पंडित को भी नहीं मिलता। हाँ वहां पे क्या करना, तुम क्लाउड अफेयर्स में ऑल कोर्सेज में जाओ, ऑल कोर्सेज में जाके एक प्री वाला होता है रीजनिंग में, वहां पे जाके तुमने अगर वो देख लेना, वहां पे अलग अलग हो तो टॉपिक वाइज दिए रहते हैं, वहां पे टॉपिक वाइज वहीं पे क्लाउड अफेयर्स में मिलेगा तुमको, टॉपिक वाइज करो तुम। हाँ Akash, थैंक यू we भैया, had थैंक टॉपिक वाइज we had करो, a इधर उधर network भी issue. भटकना। Okay, Akash, we had a network issue. That's why the question was transferred to Ajinkya. Hope we are connected now. आकाश की तरफ से, हाँ प्लीज ओमिका गो अहेड। वी हैव आकाश, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस सर, आ सर रही है। मेरा फ्लुएंसी एकदम छूट जाता है, जैसे अभी कॉलेज का एग्जाम है तो हम अभी कॉलेज का फोकस कर रहे थे और आज हमने मॉक दिया है, उसमें सर बहुत ज्यादा कम नंबर आए हैं, 20 भी नहीं पहुंचा है। तो अब देखिए, अब इसके इसके लिए लिए क्या क्या कहना करें? चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मतलब आकाश, यू वर देयर इन द वॉरियर यस ग्रुप। सर। कृति की तो बातें इन्होंने सुनी यस। होगी, आजिंक से भी मिले होंगे। मतलब इस समय क्या था कि आकाश, व्हेन वी पीपल नॉट वे वर नॉट कनेक्टेड ना, तो आजिंक कई बार आते थे, कृति वगैरह कई बार आती थी। तो आकाश से मेरे ख्याल से बहुत बच्चों को नहीं जानते होंगे, राइट? अभी स्वयंभू भी आने वाले हैं, स्वयंभू गॉट कनेक्टेड आल्सो। तो क्या कहेंगे प्रैक्टिस के लिए, जो हमारा वॉरियर ग्रुप था वो क्या था? ओवरऑल कुछ बच्चे थे वॉरियर ग्रुप में, जो भी सिलेक्टेड बच्चे थे वॉरियर ग्रुप में, जो डेली मॉक लगाते थे। उसमें ये था कि आपको 2 मॉक तो डेली देना ही, और वॉरियर ग्रुप का रूल था, अगर आपने 2 मॉक या 1 मॉक दिया, 1 भी नहीं दिया, तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। तो कभी ऐसा होता था, संडे है तो संडे आपको 3 मॉक देना पड़ेगा, नॉर्मल डे में आपको 2 मॉक तो कंपलसरी था, और बच्चे डेली देते थे। तो मेरा भी ऐसा था, स्टार्टिंग डेज में मेरे 15 नंबर आते थे, 20 नंबर आते थे। मैंने 15 से 20 दिन, 1 महीना जब मैंने डेली 2 मॉक्स भेजा वॉरियर ग्रुप पे, नंबर मतलब हवा की तरह उड़ रहे थे, 40, 50, 55। तो एक कंसिस्टेंसी आती है इसमें। क्या होता है, जब आप ग्रुप में काम करते हो ना, तो ओवरऑल आपको मजा भी आता है कि मुझे इससे ज्यादा नंबर लेके आना है। कंपटीशन, आपका रियल कंपटीशन यही होता है, जब आप आपके को एस्पायरेंट्स जो भी हैं उनके साथ आप कम्पीट करते हो। तो वॉरियर ग्रुप का मेन मोटो यही था कि आपको, और ये हुआ था कि जब हम लोग का प्री भी नहीं निकल रहा था उस टाइम पे, और वॉरियर ग्रुप में 10 लोग थे, 9 लोगों का प्री निकला था। बताओ, मतलब वॉरियर ग्रुप का प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको आजिंक्य को दूंगा। लास्ट वाली वीडियो में मैंने रिकॉर्ड भी करा है कि आजिंक्य के साथ क्या हुआ था, कि ये पहले तैयार नहीं थे कि मेरे को मॉक लगाना है। तो सडनली किसी दिन मैंने इनसे पूछा कि आजिंक्य, व्हाई डोंट यू ज्वाइन योर वॉरियर ग्रुप? तो अजिंक्य ने कहा कि सर मेरे को 1-2 दिन का समय दे दो, उसके बाद मैं ज्वाइन करूंगा। और अल्टीमेटली 2-3 बार उनका रिक्वेस्ट आया कि सर मेरे को वॉरियर ग्रुप में ज्वाइन करिए, एंड ही स्टार्टेड एक्सेलिंग। अब इसी का उदाहरण मैं थोड़ी देर पहले भी दे रहा था ना, कि एक जो अपना ग्रुप होता है ना, वो मोटिवेट करता है। ओमिका, कई बार मैंने बोला ये बात कि अपन अगर ट्रैक पे अकेले दौड़ेंगे ना, तो देयर इज नॉट काइंड ऑफ प्रोपल्शन नहीं आएगा, एक तरह से आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। लेकिन अल्टीमेटली जब आप अपने आजू बाजू में कुछ लोगों को देखोगे ना, कि व्हाट ही इज डूइंग एंड व्हाट आई एम डूइंग, एंड यू स्टार्ट कंपेयरिंग ना, यू विल अल्टीमेटली एक्सेल इन दैट एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर इस सिनेरियो में आप कह रहे हो कि सर मैं कितने दिनों के बाद, मेरे कॉलेज भी है, मेरे ये भी है, मेरा वो भी है, और मैंने हमेशा ये बोला है, जिस तरह से आप ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच लेते हो ना, वैसे ही आपका शेड्यूल है आपके पढ़ाई का। In the same way, you design your restructuring, you design your mocks, come out with any house situation, मतलब come what may,
किसी भी सूरत में आपको मॉक भेजना ही भेजना है। ये चीज मैंने अब थोड़ी देर पहले मेरी बात करिश्मा से हो रही थी कि ये वो चीज है कि अल्टीमेटली अगर आपने बीच में ब्रेक दिया ना, आपके नंबर सीधे नीचे चले आएंगे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कृति भी है, वो बताएंगे आपको कि कृति का जब पिछले साल एग्जाम अगर खत्म हो गया तो उसके बाद इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अचानक इनके नंबर डाउन हो गए थे। तो ये सारी चीजें सब पे लागू होती है, राइट। जिस तरह से आप हवा से सांस लेते हो। सर गुड इवनिंग। हाय हाय स्वयंभू, वेलकम ऑन बोर्ड। आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस यू। भाई साहब आज बड़े बड़े लोग हमारे सेशन में आए हैं। एक आयम अहमदाबाद का है, दूसरा आया है कलकत्ता का है, राइट। तो स्वागत है आप सभी का, राइट। वेलकम ऑन बोर्ड, वेलकम ऑन बोर्ड, राइट। तो सेशन ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा अपने बारे में बोल के, आपका स्वागत है बेटे। ओमिका का आंसर क्वेश्चन था कि हम ना बीच में प्रैक्टिस छूट जा रही, क्या करना चाहिए स्वयंभू, क्या करना चाहिए आप बताइए। आपकी जो वर्क, हाँ प्लीज सर एक्चुअली इधर ट्रेनिंग चल रही है हमारी, तो मॉर्निंग में जाते हैं हम 7:30 पे और आते हैं 2 o'clock पे। मतलब घर आते आते 2:30 हो जा रहा है। अच्छा, तो फिर वो टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है। करना पड़ेगा बेटे, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नो एक्सक्यूजेस। रिसेंट में एक वो बताऊं सर आपको, जैसे अभी मैं आयम अहमदाबाद में था, तो हमारे क्लासेस होते हैं 8:45 से 7 तक। आकाश सुनना द सेम हैपेंड विद स्वयंभू। मतलब स्वयंभू की हालत खराब हो रखी है। हाँ, मतलब स्वयंभू की लिटरली हालत खराब हो वही चीज। सर आज संडे है, मतलब मैं प्रेजेंटेशन करने के लिए बैठा हूँ सर। हाँ वही सर, हम भी फाइल ही लिख रहे हैं। अच्छा सर, अरे लोगों से पूछिए आप लिटरली। तो आपको आपके अपने आप को ना पुश करना पड़ेगा, वही चीज ना कि 2 घंटे भी सो के, वही होता है, वही हुआ मेरे साथ भी। जैसे मैं चल रहा था तो 7 बजे तक क्लासेस, 8 साढ़े 8 पे डिनर से फ्री हुए, फिर रीडिंग्स होती हैं, प्रेजेंटेशन होती हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए। तो हम 3 बजे तक बना रहे हैं, उसके बाद 3 बजे सो रहे हैं, फिर 6 बजे उठ रहे हैं, पता चला फिर से जाना है 7 बजे। तो पुश करना पड़ेगा आपको, हो जाता है, सब हो जाता है। अगर आपने एक सपना देखा है ना, तो भैया रेगुलर मैं ऐसे ही सो रही हूँ, पता है 3 बजे सोती हूँ, सुबह 6 बजे 5 बजे ऐसे उठना ही उठना रहता है, बट फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि नहीं। ओमिका सुनो मेरी बात सुनो, मैं इसमें अपना उदाहरण एक कोट करूंगा, राइट। मैंने पहले बताया था कि आई एम आल्सो अपियरिंग फॉर सर्टेन एग्जामिनेशंस, पहले बताया होगा आपको, राइट। अब देखो आपको पढ़ा भी रहा हूँ, खुद भी पढ़ रहा हूँ। आपने देखा होगा कि पिछले 1 हफ्ते में ना मैंने 4 बजे सुबह में मैसेज पोस्ट करता हूँ, राइट। 4 बजे सुबह। कई बार होता है जब मैं अपनी पढ़ाई करके थक जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, घूम लेता हूँ, थोड़ा आप लोगों से चिट चैट कर लेता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, व्हेन आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और व्हेन आई गो टू बेड ना, मेरे को हमेशा वो थॉट प्रोपेल करता है कि मेरे को करना क्या है यार, 1 महीने बाद 2 महीने बाद एग्जाम है, उसके लिए मुझे सोचना है। और जब मेरे दिमाग में कॉन्फिडेंस चल रहा होता है ना, तो इवन आई लाइक मैं अपने डॉटर को, अपने मिसेस को बोलता हूँ यार प्लीज गो अवे, लीव मी अलोन, है ना, मेरे को छोड़ो, मेरे को गिव मी स्पेस, राइट, मेरे को स्पेस चाहिए। और मैं अपने आप को आइसोलेट कर लेता हूँ। एंड इवन दे यूज्ड टू से कि पता नहीं क्या हो गया, मतलब बिल्कुल सीरियस हुए हो, किससे बात नहीं कर रहे हो, तो अपने आप को ना रिक्रिएट करना पड़ता है। ओमिका, अब जब मेरे को मेरा सीरियस मोड रहेगा ना, तो आई विल नॉट टू टॉक टू माय डॉटर, आई विल नॉट टॉक टू माय वाइफ, आई विल सिंपली लॉक माय रूम एंड आई विल सिट आइडियल इन माय रूम। तो ये जो माहौल होता है ना, खुद क्रिएट करना पड़ता है आपको, बार बार अपने बारे में सोचना पड़ता है कि मेरे को करना क्या है। जिस दिन ये यहाँ पर सेट हो गया ना, ये चीज यहाँ पर सेट होने लग गई ना, ये अपने आप ना डायरेक्शन देना स्टार्ट कर देगा कि ये चीज नहीं करना है, ये चीज करना है, ये चीज नेसेसरी है, ये चीज अननेसेसरी है। तो यहाँ पर फीड होना जरूरी है इस हार्ड डिस्क में। उसके बाद देखना ना अपने आप टाइपोलॉजी और अपने आप आपका काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो अगर किसी का भी रूटीन नहीं बन रहा है, पहले कह रहा हूँ कि यहाँ पर वो चीज सेट नहीं हो रही है, तो उसको यहाँ पर सेट करिए, कॉन्टिन्यूसली उसके बारे में सोचिए और उसको एक्शन में कन्वर्ट करिए। और जब आप एक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो कहने का मतलब जैसे आप बता रही 3 बजे सो रही है और 6 बजे उठ जा रही है, हो सकता है 3:30 बजे सो और हो सकता है मतलब 6 बजे आप उठे, तो वो आधा घंटा कहीं ना कहीं आपको ना, चाहे वो सेक्शनल मॉक हो चाहे वो फुल लेंथ मॉक हो, निकल जाएगा। तो जब आप करने के लिए तैयार होंगे ना, तो अल्टीमेटली समय अपने आप निकल के आ जाएगा, राइट। विल टेक सम अदर क्वेश्चंस। बताए वी हैव सम शॉर्टेज ऑफ टाइम आल्सो, तो मैं चाहूंगा फटाफट क्वेश्चन रेज करिए। सर मेरा क्वेश्चन है रीस्ट्रक्चरिंग से। विल कम अक्रॉस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से उस पे काम स्टार्ट हो जाएगा। संजय कल से उस पे काम स्टार्ट हो जाएगा। आपको पुराना कोर्सेज देख सकते हैं रीस्ट्रक्चरिंग पे, उस पे आपको मिलेगा ही नहीं वो चीज। जब मैं आपको लाइन बाय लाइन
लाइन बाय लाइन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अरुण शर्मा सर वाली किताब से, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, जो मैंने आचिंक्य को पढ़ाई है, जो मैंने अनुपम को पढ़ाई है, जो मैंने कृति को पढ़ाई है, ओमिका ने भी पढ़ा होगा वो क्लास, तो वो चीज जब आप कैट वाली किताब में पढ़ेंगे ना तब जाके वो समझ में आएगी वो चीज आपको। तो कल से वेट सर करिए। बुक तो हाँ सर वेट कर सकते हैं। सर बोल रहे थे ना कि वो वर्बल एबिलिटी वाला बुक पढ़ लिए हैं बट प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते न्यूज़पेपर पे। वो कल से मैं जब आपको बैठूंगा ना सर- आपके साथ तो करेंगे उस पे काम हम लोग। सर आई वांट टू से समथिंग। हाँ प्लीज स्वयंभू। तुम यार स्वयंभू वर्बल एबिलिटी पता का है, सुनो ये सुनो ना, सर आई वुड लाइक टू सी योर फेस कि पहले से वेट सर लॉस ये किया है या वेट गेन किया है? नहीं सर वो मैं कैमरा ऑन करते हैं लेकिन मैं जैसे हालत में हूँ आपको कैसे बताऊँ, आप मुझे देखेंगे तो तभी पता चल जाएगा। देख लीजिए सर ऐसे ही बैठा हूँ ना, देख लीजिए ये कैमरा में बैक करता हूँ अभी कहाँ से हो। अच्छा नहीं, हाँ दिख सर दिख रहा देख है लीजिए स्वयंभू। यहाँ पे हाँ देख रहा हूँ। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन खाने से अंडरस्टैंड। आके बैठा है यहाँ। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड। सर तो गाइस ये दो बच्चे ऐसे हैं, एक तो आकाश दुबे, दूसरा स्वयंभू, ये कर रहे थे बैंक पीओ की तैयारी। ईश्वर ने चाहा, अब देखिए इन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, अल्टीमेटली कंसिस्टेंट रहे। एक बच्चा अपना आई एम कोलकाता में है, दूसरा अपना अहमदाबाद से ट्रेनिंग हो रही है, इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा जॉब लगी पड़ी है, हिज वर्किंग विद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब क्या रोल रहा क्या नहीं रोल रहा, लेकिन वन फैक्टर हमेशा रहा, कंसिस्टेंसी। प्लीज स्वयंभू गो अहेड। सर वो कोई लड़का क्वेश्चन पूछ रहा था कि रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, तुम मतलब उसको एक बुक किताब की तरफ मत लो। वो रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में अगर जानना है तो एक न्यूज़पेपर उठाओ, जो जो 7 स्टेप्स है वो सबको देख लो, पर वर्ड उसको यूज करो, को फ्रेजल वर्ब है कौन सा आर्टिकल है, ये सब भी फाइंड आउट करो, अपने आप हो जाएगा। एक पहले दिन से तुम एक ही स्टांजा लो, फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज करो, अपने से हो जाएगा सर। ऐसे ही मैंने किया था। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। मुझे तो चलिए पहले तो कितना दिक्कत हो रहा था आपको पता है, फिर मैं मतलब कनेक्टर को अलग किया, फिर कौन सा वर्ब ये वगैरह मतलब सब लास्ट अलग टाइम जब किया। आप स्वयंभू जब आप आए थे ना, एक तो 6 महीने के बाद जब गैप हुआ था, उसके बाद जब आए थे ना, उसके बाद आपका अग्रेशन दिखा था, एंड यू स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड स्पेशली विद इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, और आपका पार्टिसिपेशन भी अच्छा रहा था, बहुत बढ़िया। एंड दिस इज व्हाट द रिजल्ट हैज बीन शोइंग ऑन। यस जी मतलब बाकी क्वांट रीजनिंग मेरा अच्छा हो रहा था, तो इंग्लिश इंग्लिश के लिए मैं सिर्फ 6 घंटा देता था दिन में। हाँ प्लीज। स्वयंभू सर ये एमबीए कर रहे हैं क्या सर आप? कलकत्ता से? ओह, वाह। अच्छा अजिंक नहीं पता MBA? था आपको? नहीं वो जो ये अभी मुझे आए मतलब आई एम कलकत्ता से एमबीए कर रहे हैं। वाह। एचआर एंड फाइनेंस। अच्छा वाह, हाँ सर बहुत ही हाई लेवल है। तो क्या कैटमिक परसेंटाइल क्या है? मतलब मुझे कर सकते, कैटमिक परसेंटाइल कितना था आपका? परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल 98। हाँ कितना? 98। वाह। ट्रू, मतलब बच्चे सर की देन है सब। अरे इंग्लिश हाँ ये बात था कि इंग्लिश आप प्लेज लोगों ने, वेरी इंपॉर्टेंट रोल सर। सर पता है एक चीज, मैं जब आप लोगों का जो फेथ था ना, जो भी है, जैसे अजिंक्य है, कृति है, आकाश है, स्वयंभू है, आप लोगों ने जो फेथ दिया ना, अब कई बच्चे ने जो आपका फेथ है ना, आपने विश्वास किया, उस पर काम किया और आपको रिटर्न मिला, ये चीज पे करता है। सर टीचर तो बहुत हैं, लेकिन जो फेथ और जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया, मतलब एक अलग ही लेवल हमने किया था। रीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट, जो बच्चे इन्फ्रेंस देके, कृति वगैरह है, कई सारे बच्चे वगैरह जो आप लोग करते थे ना, ये सब आपके अब ठीक है, कहते ना, एक कहावत मैंने कई बार क्लास में बोली भी होगी, राइट, गुरु बिन ज्ञान कहाँ, तो गुरु बिन सम्मान, शिष्य के बिना सम्मान कहाँ। ये तो ये जो मेरा सम्मान है सब आप ही के बदौलत पे है, तो वी बोथ आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, राइट। तो दिस इज व्हाट वी डिड, right? तो kudos to every achievement that you are scaling in the atmosphere of excellence। करते रहिए इसी तरह से, आगे बढ़ते रहिए। जी कुछ और पूछना चाहेंगे? मतलब अभी तो वो रिस्ट्रक्चरिंग मुझे बहुत मतलब हेल्प कर रहा है। हमारा एक सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, तो उसमें वो सब मतलब एकदम से अलग सा लेवल का है। अच्छा सर मतलब अगर ये मतलब ऐसा होता है कि एक बोर्ड वाइज एप्लीकेशन आता है, तो वो करने के लिए वो ज्यादा आता है, थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस ये डालो वो डालो, वो मतलब कुछ समझ में आए तभी कोई इन्फ्लुएंस डालेगा ना। वो सब भी आता है, और भी बहुत सारा 2-3 टॉपिक है, उसमें भी हेल्प कर रहा है अभी हमारा। तो मैं अपने आपको बताया था तो लैंग्वेज का वो है, उसमें तो बहुत ज्यादा।
मतलब वहां पे तो हर एक चीज में प्रोजेक्ट में वो अल्टीमेटली रीस्ट्रक्चरिंग करता है क्या है, किसी भी बड़ी से बड़ी किताब को छोटा कर देगा वो, किसी से बड़े पैराग्राफ को छोटा कर देगा वो। हाँ तो सर, कहीं ना कहीं आपके अल्टीमेटली वही पूरा तो। लाइफ स्किल्स है वो जो आप करेंगे। कृति अब मैंने अब कृति से सोचो, हाँ, ये घंटों में किताब निपटा देती है। इसको कृति को ऐसी आदत लगी है कि बिना किताब के इसका खाना ही हजम नहीं होता है, तो इसको अगले दिन ना अगला किताब चाहिए होता है। अब पता नहीं कितने बड़ी ये वोरेशियस रीडर है कृति, दैट आई डोंट नो, बट शी इज डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, राइट। तो पढ़ना ही समथिंग लाइक अलग ही लेवल है, राइट। तो दिस इज व्हाट इट इज। जी, एनी फर्दर वुड लाइक टू रेज क्वेश्चंस? करिश्मा घबराओ मत बेटे, कल से अपन स्टार्ट करेंगे क्लासेस। कल से आपका सबसे जो प्राइम चीज है ना, ये जो खासकर डिस्क्रिप्टिव वाला, जो ईसीजीसी और सिडबी के एग्जाम्स वगैरह जो आपके आ रहे हैं, कल से अपन स्टार्ट करेंगे। भाई लोग जितने भी कल से क्लासेस में आने वाले हैं जूम पर, कल वाली क्लासेस फ्री ही रहेंगी आपकी, राइट। तो कल वाली क्लासेस में क्या करना है आपको, कैट वाली किताब का ना पेज नंबर 1.13 से पढ़ना है। आप पढ़ लीजिएगा, और उसी क्लास में उसी चीज किताब को मैं क्लास में पढ़ाऊंगा विथ रेफरेंस टू सर्टेन आर्टिकल्स। तो एक तरफ आपकी बुक का स्टडी होगा, दूसरी तरफ उसी बुक का जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन पार्ट है ना, वो आपको न्यूज़पेपर में डालूंगा। दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन न्यूज़ प्रेप। तो आजिंग आपको पता ही होगा, कृति, स्वयंभू, आकाश, आपको पता होगा कि न्यूज़ प्रेप इज अनदर इनिशिएटिव। वी हैव टेकन द नेम फ्रॉम न्यूज, और न्यूज से प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो वर्बल एबिलिटी का टास्क है, जो आप लोग कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टास्क को अचीव करोगे या ग्रामर वगैरह देखोगे, दैट विल बी डन फ्रॉम प्योरली फ्रॉम न्यूज़पेपर। तो ऐसा नहीं कि एक आधा न्यूज़पेपर कवर करेंगे, वी आर गोइंग टू कवर 4 to 5 न्यूज़पेपर डेली। तो 4 से 5 अखबार को एक तरह से क्विकली हम लोग 1.5 घंटे में समाप्त करेंगे। और उसके पीछे का रीजन ये है कि लास्ट आईबीपीएस में जो आपके 35 से 40 क्वेश्चन का सारांश था, आउटकम था, रिसोर्स था, वो आपका न्यूज़पेपर ही था। सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस हैज गेन्ड, राइट, कि कैसे हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को स्केल अप करें आने वाले दिनों में। तो डेली बेसिस में आपको 4 से 5 न्यूज़पेपर मिलेंगे पढ़ने के लिए स्कैनिंग के द्वारा, और उसी आर्टिकल से हम लोग क्या करने वाले हैं, आरसी, क्लोज टेस्ट, इन्फरेंस, कोहेरेंस, ग्रामर के क्वेश्चंस, फिलर्स के क्वेश्चंस, कई सारे टॉपिक बना के आपको मिलने वाले हैं। तो सारी क्लासेस आपकी न्यूज़पेपर से होंगी, प्योरली फ्रॉम मिंट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, जो खासकर बैंक, फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, राइट। तो विल बी कवरिंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। जी, राजा वुड लाइक टू क्वेश्चन एनीथिंग? Alkesh, Priyanka would like to say anything? चले फिर, तो should we go for end of the session? चलिए, तो फाइनल कंक्लूजन कौन करेंगे? करंट अफेयर्स विल बी डूइंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, है ना। तो एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लेना चाहूंगा मैं कृति से, है ना, जिसमें आज में इस बार में हुआ क्या है, इस बार में हुआ क्या है, वी हैव, मतलब स्वयंभू और आकाश, ये दो बच्चे ऐसे हैं, कृति और आजिंक्य, इन्होंने पहले अटेम्प्ट में, राइट, एसबीए पीओ क्वालिफाई किया है, आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई किया है। कई सारे बच्चे और भी हैं, रंजीत है, यश है, राइट, कई सारे बच्चे और भी हैं, राइट। तो इन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीए पीओ क्वालिफाई किया है, 2021 वाले, राइट। तो मेनी कांग्रेस टू देम। तो फाइनल वर्ड्स में लेना चाहूंगा क्वांट के लिए। देखो बेटा, वी हैव लाइक लेफ्ट विद 1 मिनट के लिए बचे हुए हैं। कृति फटाफट मुझे बताइए तो, और कंक्लूड करिए तो सेशन को। क्वांट के लिए क्या स्ट्रेटेजी, किसी ने पूछा है कि क्वांट के लिए क्या करना चाहिए? सर क्वांट्स के लिए ना टॉपिक वाइज टारगेट करना चाहिए। लाइक हमें जितने भी टॉपिक कवर करने हैं बैंकिंग एग्जाम में, उनको आप लिस्ट बना लो, एक टॉपिक उठाओ। लाइक आपने टाइम इन वर्क उठाया है तो आप उसको प्री से लेके पूरा मेंस तक सॉल्व करो, उस पे बेस्ड कम से कम 10 डीआई सॉल्व करो। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स डीआई के साथ क्लियर हो जाएंगे एंड आपकी डीआई भी बनती चली जाएगी एंड आपको फिर अर्थमेटिक डीआई से डर भी नहीं लगेगा। मेरी स्ट्रेटेजी सब यही। मतलब आप 35 क्वेश्चंस में हिट करो कि वो सेक्शन कौन से जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और उसको सेलेक्टिव अप्रोच होना चाहिए। पहले वो सेलेक्टिव अप्रोच इजी वाला फॉलो करो, उसके बाद कंक्लूड करो। पता है क्या होता है सर, बच्चा यहीं पे लैग करता है सर, प्री का पढ़ लेता है, मेंस का नहीं पढ़ता है, और फिर आज प्री निकल जाता है तो वो घबरा जाता है कि मेंस का वो कैसे करेगा। लाइक 2 हफ्ते अगर बचे हुए हैं रिजल्ट के बाद, तो मेंस हम 2 हफ्ते में डीआई कैसे लर्न करेंगे? अर्थमेटिक एक टॉपिक नहीं होता है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, कृति विल बी कंक्लूडिंग दिस सेशन बिकॉज टाइम अपने पास बहुत कम है। आप ग्रुप में एक बार बच्चे से बात कर लीजिएगा, राइट, ही इज देयर, शी इज देयर। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, अजिंक्य, कृति, स्वयंभू, आकाश। बिफोर ये कई बार सेशन ना अपने आप चला जाता है, तो
होगा कि मैं आप लोगों से दोबारा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट नहीं भी